वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, ये टिट्टो कॉपी है क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन सेकंड का। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन थर्ड में क्या करना था, क्वेश्चन थर्ड में हमें ये है, इसमें क्या निकालना था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। किसकी मदद से, रेशियो की मदद से। इसमें भी काम वही करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना। इसमें भी रेशियो की मदद से ही निकालना, नहीं कहा है रेशियो, लेकिन काम करना ही पड़ेगा, रेशियो की मदद से आपको करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना पड़ेगा। और इसमें मतलब एक्स्ट्रा क्या है, इसमें कह रहा है अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली आपको फाइंड करना है, सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर है, इसमें भी आपके पास जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर है, तो चलो हम अपना आंसर लाते हैं, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे आंसर हमने लिख लिया फर्स्ट, और ये वाला जो है इसको हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे पता लगाते हैं, आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाया था तो आप जानते होंगे ये 3 सिचुएशन था। अगर a1/a2 ये वाला रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसके इक्वल नहीं होगा, तो इस टाइप का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसकी जो लाइन बनेगी उसको वो क्या ऐसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एक सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा क्या है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वहां पे इस टाइप का आ रहा है कि ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो तीनों इक्वल है, तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, उसके पास बहुत से सोल्यूशन होगा, वो भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। थर्ड वाला सिचुएशन क्या था, अगर a1/a2 ये रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसा जब फॉर्म बनेगा रेशियो निकालने के बाद, जब ऐसा बनेगा तो आप कहेंगे वो पैरेलल लाइन से, उसके पास नो सोल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट है। तो चलो यही काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, रेशियो। तो यहां से हम निकालेंगे a1 डिवाइड बाई a2। यहाँ पे आपको दिख रहा है a1 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 होता है। इसको मैंने कैसे लिखा, जो जनरल फॉर्म होता है किसका होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या होता है, ये जो पहला क्या होता है इक्वेशन होता है, इसका x का कोफिशिएंट होता है a1। a2 क्या होता है, दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है। इतना तो आप समझ गए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू 1/2। समझ गए ना, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका 2 है, क्योंकि आप यहाँ से दिख रहा होगा b1 b2 क्या है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे, c1/c2। क्लियर है, c1 क्या है, -5 है, और ये क्या है, -10 है। आप जानते हैं माइनस से माइनस का 5 1 5 5 2 10, ये हो गया 1/2। इतना समझ में आ गया। अब आप कह रहे होंगे -5 -10 आपने कैसे लिखा, तो यहाँ पे देखो प्लस c1 है, प्लस c1 इक्वल के उधर नहीं है, इक्वल के राइट साइड नहीं है, इक्वल के लेफ्ट साइड है। क्लियर है, c2 क्या है, ये कांस्टेंट होता है, तो राइट साइड में नहीं, इक्वल के लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है, 5 क्या है, इक्वल के राइट साइड है, 10 क्या है, इक्वल के राइट साइड है। जब आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो इधर जाएगा, तो ये किस तरह से होगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो c1 ये क्या हो गया, -5, c2 क्या हो गया, -10, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब ये निकल गया, अब हम रेशियो हमारा निकल गया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल आ रहा है ना। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रेशियो इस तरह से निकालने पर अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो क्या ये बता रहा है, जल्दी बताओ, ये कोइंसिडेंट लाइन बता रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है, और इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है, इनफाइनाइटली की थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और थर्ड क्या होता है, आप जानते हैं कंसिस्टेंट किसको कहते हैं,
कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कम से कम एक सोल्यूशन हो और या तो एक से ज़्यादा हो, तो उसको आप क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। और जिसके पास सोल्यूशन ही ना हो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब ये कंसिस्टेंट है वो भी बड़े आराम से, समझ गए ना। तो ये और ये आप लिखें या ना लिखें, सिर्फ इसको लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन मैं इसको तीनों को इसलिए लिखने को कह रहा हूँ, यही वाला फॉर्म बन रहा था, तीनों को जो आप लिखे रहेंगे तो यही देखो, थर्ड वाले में कुछ पूछा कंसिस्टेंट है कि नहीं, सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ पूछा, और यहाँ पर फोर्थ वाले में भी यही सब पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो आपको तीनों एक साथ याद रहेगा, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, समझ गए। तो याद रहेगा, तो इससे पता चलेगा सबसे पहले क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप हो, तो आप जानते हैं जब एक लाइन दूसरे लाइन को जहां पर टच करती है, जहां पे कट करती है, वही सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। अब ये लाइन दूसरी लाइन के तो ऊपर एकदम ओवरलैप है, तो जितना दूर ये जाएगी उतना दूर ये जाएगी, उतना ही तो आपके पास सोल्यूशन होगा। तो वही कहें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन है, चाहे जितना सोल्यूशन हो, एक सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट है तो आपको क्या ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना। तो चलो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स एंड वाई की दो तीन वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, क्लियर है। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले इक्वेशन का देखेंगे और सेकंड वाले इक्वेशन का, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन का देख लेते हैं, ठीक है। इधर से 1 2 3, यहाँ पे x हमने लिखा, यहाँ पे y लिखा। आप जानते हैं क्या कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन का मैं ग्राफ के लिए मैं वैल्यू यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, बड़े आराम से आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू 5 आएगी, आएगी ना, बड़े आराम से आएगी। और जब इस तरह का फॉर्म बन जाए तो आप जानते हैं वहीं पे आप रुक जाना चाहिए आपको। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, x एंड y, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, बड़े आराम से आएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगी, बड़े आराम से। दोनों मतलब सेम आ रहा है, इससे ये भी पता चल गया ये क्या है, क्या है जल्दी बताओ, कोइंसिडेंट लाइन है। अब यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई दोनों इक्वेशन की। अब हमें ग्राफ बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हम अपना यहाँ पर ग्राफ लाए और अपना बनाना शुरू कर दिए। ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ पे इसके लिए उसके लिए कुछ नहीं लिखना है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखना है फर्स्ट वाले इक्वेशन का, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे आ रहा है। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, ये यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स वाई की वैल्यू है हमने यहाँ पे बता दिया है। अब सेकंड वाले पे क्या है, इस पे भी सेम है तो इस पे भी सेम है, वही है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें मीट कराना होगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पर हमें एक दूसरे पर मीट कराना होगा, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे पता चले, कोई दूसरा अगर आपका ग्राफ देखे तो उसको कैसे पता चलेगा आपने दो लाइन कोइंसिडेंट लाइन बनाई है या नहीं बनाई है, ठीक है। ये भी तो पता चलना चाहिए, कोई देखे, नहीं तो ये साफ साफ दिख रहा है सिर्फ एक ही लाइन है। तो उसके लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से एरो बना देंगे और यहाँ पर भी एक एरो इस तरह से बना देंगे। अब देखने वाला समझ जाएगा कि मतलब यहाँ पे दो दो लाइन है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, समझ गए किस तरह से। पहली लाइन तो यहाँ पर एरो बनाया यहाँ पर, और दूसरी वाली लाइन के लिए उसी के नीचे हल्का सा यहाँ पे एरो आप बना देंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे 0,5 और यहाँ पर 5,0 इस तरह से आप लिख देंगे। और कितने आसानी से हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, वो भी बड़े आराम से। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा एकदम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया है, क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। अब सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसमें भी हमें रेशियो निकालना है। रेशियो हम निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 क्या आएगा, -1/,
y का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पर दूसरे में y का कोफिशिएंट क्या है -3। ये टोटल हो गया 1/3। थर्ड वाले में क्या है -8/-16, तो -2 माइनस कैंसिल, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमें पता चल गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर हमें यहाँ पर पता चल जाए किस टाइप का लाइन है तो हमें सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये थर्ड वाला जो सिचुएशन है इसमें इसी तरह से ये पूरा एक सेम टू बन रहा है। क्लियर है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है लेकिन c1/c2 नहीं है। तो ये क्या होता है, किस तरह का लाइन है, ये है पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है, अगर पैरेलल लाइन से तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस तरह से समझ लीजिए आप, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा समझ लो कि 5 मीटर का है। मैंने मान लिया सपोज करने में क्या जाता है, अब ये एक लाइन है दूसरी लाइन है, अब ये चाहे इधर इनफाइनाइटली पॉजिटिव इनफाइनाइट में चली जाए और इधर ये माइनस इनफाइनाइट में चली जाए, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से मीट ही नहीं करेगी, मैच ही नहीं होगी। और माइनस इनफाइनाइट तक चली जाए तो वहां पर भी इसके बीच में जो दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर होगी, और इधर निगेटिव इनफाइनाइट तक चली जाए तो भी वहां पर इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दोनों लाइन्स के बीच में वो 5 मीटर ही हमेशा बनी रहेगी। और आप जानते हैं सोल्यूशन, किसी भी इक्वेशन में सोल्यूशन पाने के लिए अगर लाइन के हिसाब से देखा जाए तो वो लाइन एक दूसरे को टच होनी चाहिए, कट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कभी भी जब एक लाइन दूसरी लाइन से टच ही नहीं होगी, कट ही नहीं करेगी, तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा यार। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन है उसके बाद क्या रहे, जब सोल्यूशन ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, वो भी बड़े आराम से थर्ड है, समझ गए ना। सबसे पहले लाइन होती है, उसके बाद नो सोल्यूशन होता है, उसके बाद इनकंसिस्टेंट होता है, वो भी बड़े आराम से, क्योंकि हमें रेशियो निकाल के हमें पता चल गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पर, और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें क्या ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला हमारा पार्ट ये है और यहाँ पे हमने उतार लिया है, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमें रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, यह आ गया 1/2। क्लियर है, सेकंड में क्या है b1/b2, तो यहां पर आ गया 1/-2। आपको क्लियरिटी से सब कुछ दिख रहा है ना, यहाँ 2/4 किया, यहाँ पर +1 और डिवाइड बाई -2, ये हो गया। और थर्ड वाला क्या बनेगा, c1/c2, ठीक है, ये हो गया -6 और ये हो गया -4। यहाँ पे देखो साफ साफ इधर हमारा कांस्टेंट नहीं है, पहले ही से इधर है, जो मतलब ओरिजिनल फॉर्म होता है इस तरह से ये है। तो अब क्या होगा, ये -2 माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर है, क्या अब और छोटा हो सकता नहीं हो सकता, तो ये हो गया 3/2। अब यहां से आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमें यही दोनों को कंपेयर करना होगा, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, बस यही मतलब स्टार्टिंग में यहीं से तो हम शुरू करेंगे कंपेयर करने का, तो यही दोनों का इक्वल नहीं है, तो उसके बाद अपना काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब इस तरह का फॉर्म है, मतलब एक्स टाइप का, जिस तरह से एक्स लेटर होता है ना, इस तरह का ये लाइन है। और जब इस तरह का लाइन होता तो ये सिर्फ एक ही जगह पे कट करता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके पास सिर्फ वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या यूनिक सोल्यूशन लिख दो। और जब एक सोल्यूशन है, कम से कम सोल्यूशन तो है, अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो भी बड़े आराम से कंसिस्टेंट है। अब अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना होगा, तो चलो निकालते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे हमने लिखा अपना फॉर्म, ये लिख लिया, यहाँ पे अपना इक्वेशन लिख लिया 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब यहाँ पे फर्स्ट ये इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे ये x y फर्स्ट वाले के लिए हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, तो ये रफ वर्क मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा।
लिखना कैसे है, ऐसा ही सेम सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे और यहाँ पर मतलब नीचे यहाँ पर x एंड y इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे इस तरह, और जितने भी आपको बनाना होगी ये फेयर रहेगा, क्लियर है। और रफ में आप वैल्यू फाइंड कर करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप कॉपी के किसी पार्ट में उसको आप यहाँ पे लिख देंगे कि रफ वर्क, और यहाँ पे अपना काम करेंगे। जैसे आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। कैसे आएगी, जब x की वैल्यू 0 रखी, ये पूरा 0 हो गया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6, क्योंकि जो -6 से इधर जाएगा तो पॉजिटिव 6 होगा ना, वो भी बड़े आराम से। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वल के साइन के जो उधर होगा वही तो होगी, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर y की वैल्यू हमने 0 रखा तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं, रफ है चाहे जिधर से इधर उधर करें। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि -6 इधर इधर जाएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, वो भी बड़े आराम से। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह का जब फॉर्म बन जाता है, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की कुछ वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखने पर x की कुछ वैल्यू, तो वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये दो एक्सिस पर कट करेगा और हमारा लाइन जो है आराम से बन जाएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे या तो लिख दो फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर x एंड y आप लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, क्लियर है। ये क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x की वैल्यू हमने 0 रखी, वो भी बड़े आराम से, तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो गया -2y, और ये हो गया +4, ये -4 इधर जाएगा +4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो गया -y इज इक्वल टू 2, और माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, वो भी बड़े आराम से, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये हो गया -2। अब दूसरी बात क्या आती है, अब y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस पूरा 0, और ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1, वो भी बड़े आराम से। तो x की कहाँ पर, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है 1। अब यहाँ पे भी देखो, x की वैल्यू 0 रखने पर y की कुछ वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 रखने पर x की कुछ वैल्यू आ गई, बस यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये क्या था, रफ वर्क था, लिखना आपको क्या, इतना करके इतना कर दिया, उसके बाद क्या फार्मूला लिखकर ये इक्वेशन लिखना, और फॉर इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दो फॉर इक्वेशन सेकंड, x एंड y की वैल्यू है। अब ग्राफ में अपना प्लॉट कर दो, ठीक है। तो ग्राफ लाता हूँ और बनाता हूँ, और ग्राफ बनाने से पहले एक काम और करना। और फर्स्ट वाला जो हमारा था, ठीक है, फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें क्या था, कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को एकदम ओवरलैप करती है, तो उसमें तो गलती नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, क्या ये ओवरलैप दिखा रहा है, ओवरलैप नहीं दिखा रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह है। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जो बनेगा, इन दोनों का लाइन जब बनेगा तो वो इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का नेचर होगा तो वहां पर क्या है, एक ही सोल्यूशन होगा, तो उसको आप निकाल सकते हैं पहले ही से। और जब आप अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट आपको पता रहेगा, तो एक दूसरे से जब भिड़ेगा, जैसे एक लाइन आपको इधर जा रही है और दूसरी लाइन इधर जा रही है, तो आप एकदम उस पॉइंट पे पहले ही से आपको पता रहेगा, तो इसी लाइन से आप दूसरी लाइन आप वहां से पास करवा देंगे और आपका ग्राफ एकदम एक्यूरेटली परफेक्ट बनेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपना आंसर भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो इसके इक्वल हो जाएगा x। मतलब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो यहाँ पर या तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ से 2 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 2 निकाल लोगे इसमें में से तो हो जाएगा 2x माइनस वाई और -2 हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से। तो 2x और 2x इक्वल हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ से मैं करता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 2x, ठीक है, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना किस तरह से 2 कॉमन लिया है। यहाँ से जब आप 2 निकालेंगे, 2 2 जा 4 है, 2 निकालोगे और यहाँ से 2 निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे, तो ये तो बचेगा, वो भी बड़े आराम से। इस तरह से हमने किया, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। जब मैंने माइनस किया, ये याद रखना, मैंने यहाँ पर ये इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन माइनस की है, तो माइनस जब किया तो यहाँ पर
प्लस का साइन रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस का साइन रहेगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस माइनस का साइन रहेगा वहाँ पे प्लस, मतलब अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये +2x में से -2x जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे +y और यहाँ पे भी +y, तो ये क्या हो गया 2y। अब यह -6 +2 क्या हो जाएगा -4 = 0, तो ये हो गया 2y = 4। तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू 2 आ गई, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि हम जब आपको सोल्यूशन निकालना हो ग्राफिकली नहीं, अगर जनरली निकालना हो तो इसी तरह से हम अलजेब्रिकली निकालेंगे। और ये अलजेब्रिकली एलिमिनेशन मेथड क्या है, अलजेब्रिकली। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, y की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से x एंड y की वो वैल्यू पता चलेगी जहाँ पर ये लाइन दूसरे लाइन को कट करेगी। तो y की वैल्यू जो पता चल गई, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, हमारा x की वैल्यू अपने आप से बड़े आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस y की जगह पे 2 -6 = 0 आएगा। 2x ये क्या हो गया -4 = 0, तो ये हो गया 2x = 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये भी आ गया x = 2। तो यहाँ से 2, 2 हमारा आएगा, जहाँ पर ये लाइन दूसरे लाइन को कट करेगी, मतलब कोई भी लाइन ये जो आपस में जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा 2, 2। क्लियर है, तो ये तो रफ वर्क से अपना निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम चलते अभी बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ पे आएगा 2, 2 का। ये लाए हम अपना ग्राफ और हम प्लॉट करने जा रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे आ गए, समझ गए। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, ये वाला हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह से हमने बना लिया। क्लियर है, अभी यहीं पे देखते हैं। और दूसरा क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पर है। क्लियर है, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, ये यहाँ पे है। अब हमें देखो ये वाला यहीं तक हमें दिख रहा है और ये वाला यहाँ तक दिख रहा है। अब ये कहीं ना कहीं आगे जाके मीट करेंगे, वो वाला कौन सा पॉइंट है हमें कैसे पता चलेगा। अगर इसको मैं यहीं तक बनाऊं, देखना आप आराम से, ये हमारा यहीं तक हो जाता, हमें कोई मतलब नहीं थी आगे जाने की। ठीक है, ये इतना हो गया, और ये आपको क्लियरिटी से दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको एकदम क्लियरिटी से दिख रहा होगा। मैं लाइन को मिला रहा हूँ वो भी बड़े आराम से। ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये लाइन इससे मीठी नहीं कर रही, लेकिन हमें पता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब ये वाली लाइन दूसरी लाइन से कहाँ पे मीट कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है, वो वाला पॉइंट हमें चाहिए। तो वो वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं है, अगर हम मिलाए हो सकता है ये थोड़ा सा इधर चला जाए। तो इसलिए हमें एक्यूरेट दिखाने के लिए एग्जाम में नंबर 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पहले ही से ये काम कर लेना होगा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, या जो भी मेथड आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड आए या कोई भी मेथड आपको आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो भी आए अच्छा आपको लगे, उससे x एंड y की वैल्यू अगर आपको पता रहेगी तो आपको पता रहेगा कि सोल्यूशन जो है वो कहाँ पे है। तो 2, 2 पे सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है x पर 2, y पर 2, ये वाला हमारा सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हम पहले ही से पता है हमें, अब यहाँ पे हम मीट करवा देंगे, ये हो जाएगा दूसरे का मैचिंग। देखो थोड़ा सा इधर आ गया था, अभी हमारा एकदम परफेक्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया, ये इधर से हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा, समझ गए। अगर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलजेब्रिकली पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप चाहे जो लिखें, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 2 जहाँ पे ये मीट किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, -2, ये हो गया। और ये क्या है 0, 6, वो भी बड़े आराम से, ये हो गया हमारा एकदम आराम से। अब या तो आप इसकी जो लाइन है उसको इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो लिख भी दें, क्या हो गया फर्स्ट वाला क्या है 2x + y - 6 = 0। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया 4x - 2y -4 = 0। क्लियर है, इस तरह से हम फर्स्ट वाले में भी लिख देंगे। फर्स्ट वाले में कैसे लिखेंगे, एक तरफ हम फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख देंगे और दूसरी तरफ हम लिख देंगे ये वाला इक्वेशन। यहाँ पर x + y = 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इतना काम हो गया। अब थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हमने एकदम परफेक्टली बता दिया है कैसे क्या करना है। क्लियर है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट क्या है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0।
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें रेशियो निकालना होता है A1/A2। यहाँ पे क्या है 2/4, तो ये हो गया 1/2। क्लियर है। B1/B2 इसको कैसे निकालेंगे, -2 -4। क्लियर है। ये भी आ गया 1/2। क्लियर, -2 माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आता है C1/C2, ये क्या आ गया -2/-5, -2 माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/5। यहाँ से दिख रहा है ये इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो इस तरह से तो हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। जो रेशियो हमारा दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा जब फॉर्म बनता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, और जब पैरेलल लाइंस है तो उसके पास नो सोल्यूशन है, और जब नो सोल्यूशन है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, वो भी बड़े आराम से। इतना काम आपका हो गया ना, अब कुछ नहीं करना आपको। जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें क्या, ग्राफ सोल्यूशन फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं है ना, इसका सोल्यूशन ही नहीं है, और इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है। समझ गए। तो इस तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लें आप। फर्स्ट वाला हमारा था x + y = 5, 2x + 2y = 10। इसको हमने रेशियो निकाला अपना, तीनों का इक्वल आ रहा था। अगर तीनों इक्वल इस तरह का रेशियो आ रहा है, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो वो कैसी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ओवरलैप होगी, एक दूसरे के ऊपर चिपकी होंगी। और अगर चिपकी होंगी, जहाँ जहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो इस यहाँ पे तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एकदम कट करिए, एकदम ऊपर लिपटी हुई है, तो इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन होता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट था तो इसका ग्राफ भी बनाना था। तो इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर इतना हम काम कर लिए, यहाँ पे आपको नीचे लिखना था, ठीक है। यहाँ पे अगल बगल लिख गया है तो इसको दिक्कत नहीं है, ये फेयर वाला है, तो यहाँ पे लिख दिए। ये वाला हमारा x एंड y की वैल्यू आ गई दोनों इक्वेशन की। अब इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ में चलेंगे। जब ग्राफ में हम गए तो यहाँ पे हमने अपना प्लॉट किया, जो जो हमारे पास क्या दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आराम से हमारा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे दो लाइन दिखाने के लिए दो एरो और नीचे एक इक्वेशन, और ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने लिख दी, और इस तरह से हमारा काम हो गया। यह हो गया फर्स्ट वाला काम। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना था, तो इसमें सोल्यूशन इनफाइनाइट आएगा, एक दूसरे को ओवरलैप है, जो ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, जहाँ जहाँ ये तो पूरा सोल्यूशन ही है। क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला हमारा क्या था, x - y = 8, 3x - 3y = 16। यहाँ पे हमने रेशियो निकाला, इस तरह से रेशियो निकाला, 1/3 और 1/2 आया। ये आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस अगर होगा तो नो सोल्यूशन होगा, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम थर्ड वाले पे आते हैं, 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4। यहाँ पे भी हमने रेशियो निकाला सबका। तो यहाँ पे देखा A1/A2 का ये आ रहा है, B1/B2 का ये, C1/C2 का ये आ रहा है। तो इस तरह से आ गया। तो सबसे पहले हमें ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो चेक करना होता, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो वन सोल्यूशन होगा, तो मतलब कि कंसिस्टेंट है, मतलब सोल्यूशन तो है। तो आप जानते हैं कंसिस्टेंट अगर होगा तो एक काम और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसको आप ग्राफिकली भी सोल्यूशन आपको फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हमने देखा, इस तरह से लिखा, और एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हमने अपना ग्राफ बना लिया, वो भी बड़े आराम से। और ये जहाँ पर ये दोनों का सोल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, तो इसको हमने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकाल लिया था कि 2, 2 है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा एकदम एक्यूरेट बनेगा, बढ़िया से बनेगा। क्लियर हो गया, इतना काम हो गया। अब फोर्थ वाला था, क्लियर है, इसको हमने लिखा और हमने अपना रेशियो निकाला। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। इसके पास नो सोल्यूशन होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फोर्थ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।